Good morning, everyone. So, in the previous class, we have completed our chapter 1 from our Beehive book. Now, we will start a new chapter in our second supplementary reader, that is Movements. We will start with chapter 1, that is The Lost Child. As you already understood by the topic or title of the story, that it is a story about a boy who goes to a fair yani mela with his parents. He went to a fair with his parents and he is very happy and excited and attracted towards the things passes by him, for example sweets, toys displayed there, and he forced his parents to buy them, but they refused, and somehow he got lost in the fair. वो मेले में खो जाता है and at last somebody offers him the same thing, but he did not want this time all this thing. We will see this in this story. Let's start with the first paragraph. It was the festival of spring. किसका सीजन फेस्टिवल था? स्प्रिंग का. स्प्रिंग कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु का उत्सव मनाया जा रहा था. फ्रॉम द विंटरी शेड्स हल्की सर्दी ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज्ड. नैरो लेन्स एंड एलीज मतलब होता है सकड़ी गलियाँ. एमर्ज्ड कम आउट मतलब बाहर निकल रहे थे. अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी मतलब शाइनिंग कपड़े. गैली मतलब शाइनिंग फ्लैशी कपड़े. क्लैड मतलब ड्रेस्ड होकर, लोग पहनकर. ह्यूमैनिटी मतलब अ क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोग जो थे वो अपने बेस्ट अटायर्स में बाहर जा रहे थे. दे वर गोइंग फॉर द फेयर. सम वॉक्ड कुछ चलकर जा रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ हॉर्सेस पर घोड़ों की सवारी करते हुए जा रहे थे. अदर सेट बीइंग इन बैम्बू कई लोग बैम्बू की जो बांस की गाड़ियाँ होते हैं उनमें जा रहे थे. एंड बुलक कार्ट्स कुछ लोग बैलगाड़ियों में ले जाए जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक जो छोटा सा बच्चा था अपने फादर के पैरों के बीच में से निकलता हुआ. ब्रिमिंग ओवर मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ. फुल ऑफ विथ किससे? लाइफ एंड लाफ्टर. ही वॉज वेरी हैप्पी. ही वो फुल ऑफ हैप्पीनेस मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी, अट्रैक्टेड एंड ही वॉज इंजॉइंग द फेयर. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स ने उससे आवाज़ लगाई. एज ही लैग्ड बिहाइंड मतलब होता है पीछे रह जाना. ये वो कहाँ रह गया था? पीछे रह गया था. फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड इन द वे. फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड. जो टॉयज़ उसे दिखाई दे रहे थे, लाइन मतलब लाइन से जो वहाँ पर टॉयज़ थे उनकी दुकानों पर उसकी क्या नज़रें टिक गई थी, वो उनसे आकर्षित हो गया था. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. वो भागता हुआ, हरीड मतलब भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ गया. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. जो उसके पैर थे वो उनकी पुकार के क्या थे? ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी थे, मतलब जहाँ से उसको आवाज़ आती वो उसी तरफ चला जाता. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. लिंगरिंग मतलब होता है ठहरी हुई, एंड रिसीडिंग इज ओझल होते हुए मतलब जो टॉयज पीछे जा रहे थे मतलब उनकी तरफ उसकी आंखें एकदम ठहरी हुई थी. वो जा तो आगे रहा था मतलब उसकी नज़रें अभी भी पीछे उन टॉयज पर ही थी. एज ही केम टू वेयर दे स्टॉप टू वेट फॉर हिम. एज जहाँ उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे वो वहाँ पहुँचा. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. सप्रेस मतलब होता है दबाना. अपनी इच्छा को वह दबा नहीं पाया. डिज़ायर मतलब इच्छा. अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. refusal होता है मना कर देना, और stare मतलब होता है घूरना. तो वही ये चीज़ जानता था कि जो उसकी जो इच्छा है या जो उनका घूरने का तरीका है वो ये साफ बता रहा था कि वो जो भी मांगने वाला था उसके लिए उसके पेरेंट्स उन्हें मना कर देंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड होता है प्रार्थना करना मतलब आग्रह करना. उसने प्लीड किया अपने फादर को कि आई वॉन्ट दैट टॉय. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. जो उसके फादर थे उसकी तरफ बिल्कुल लाल आँखों से देखा. इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे. टायरेंट क्या होता है? तानाशाह. जो टायरेंट मतलब होता है
तानाशाह को कहा जाता है, और क्रूअल वे में उसकी तरफ देखा, और इसका ये साफ मतलब था कि वो उसे जो भी वो मांग रहा है वो नहीं दिलाएंगे. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री ऑफ स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, बट उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, मेल्ट हो गई थी, मतलब दयायुक्त हो गई थी उसकी जो इच्छा को देखते हुए. एंड गिविंग हिम फिंगर टू होल्ड, और फिंगर उसको होल्ड करने के लिए देते हुए कहा, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वहाँ पर क्या था, फ्लावरिंग मस्टर्ड, सरसों का खेत था. मस्टर्ड यानी सरसों, फ्लावरिंग यानी खिलते हुए. अबाउट pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land, मतलब मीलों तक जो समतल भूमि थी. even land मतलब समतल भूमि, एकदम even land पर फैला हुआ खेत था, पिघलते हुए सोने के समान. मतलब मेल्टिंग गोल्ड मतलब पिघलता हुआ सोना. इस तरीके से लग रहा था कि चारों ओर जो सोना है वो क्या हो रहा था, पिघल रहा है. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन जो मक्खियाँ थी, वॉज बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने पर्पल विंग्स फैलाती हुई, चमकीले, गॉडी मतलब चमकीले, पर्पल विंग्स फैलाती हुई. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी. इंटरसेप्टिंग करना मतलब क्या होता है, इंटरसेप्टिंग करना होता है बाधा डालना, किसी भी चीज़ को रोकना. मतलब एक जो किसी अकेली मधुमक्खी को खोजते हुए, या किसी और तितली इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, या कोई बटरफ्लाई क्या कर रही थी, अपनी ही स्वीटनेस, मतलब जो फूलों के ऊपर वो क्या कर रही थी, मंडरा रही थी. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, जो चाइल्ड था वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था. Till of them would still its wings and rest and he would try to catch it. वो उनको अपने हाथों से उनको क्या करने की कोशिश कर रहा था, पकड़ने की. he was trying to catch them but it was so fluttering, वो इतनी जल्दी फड़फड़ाते हुए, फ्लटर करना मतलब होता है फड़फड़ाना. फ्लैपिंग भी सेम फ्लटरिंग ही होता है. up into the air when he almost caught in his hands, suddenly वो अपने हाथों को इस तरीके से करता, इतनी ही देर में वो क्या हो जाती, उड़ जाती. then his mother gave a cautionary call, एक कॉशनरी मतलब सावधान करते हुए आवाज़ लगाई. कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कहाँ पर आओ, फुटपाथ पर आ जाओ. फुटपाथ क्या होती है, पगडंडी. ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली जल्दी चलता हुआ वो अपने पेरेंट्स की तरफ गया. एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ दैम वाइल फॉर अ वाइल, अब्रेस्ट मतलब साथ में चलना, वो थोड़ी देर तो उनके साथ में चला. बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, थोड़ी देर में वो पीछे रह गया. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ, किससे अट्रैक्ट हो गया, वो जो लिटिल इंसेक्ट्स या वॉर्म्स, कीड़े जो वहाँ से निकल रहे थे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया. एंड that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, मतलब teeming out मतलब टीम बनाकर वे लोग कहाँ से, अंदर से बाहर आ रहे थे अपने बिलों से, to enjoy the sunshine. A shower of young flowers fell upon the child as he entered. We will move to first paragraph. Come child come, his parents called from the shade of a grove. एक ग्रूव, झाड़ी, झुरमुट, उसकी झाड़ियों में उसके पेरेंट्स जाकर बैठ गए. where they had seated themselves on the edge of a well, एक जो वेल कुआं था उसके किनारे पर जाकर उसके पेरेंट्स बैठ गए. he ran towards them, वो भागता हुआ उनकी तरफ गया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो ग्रूव, उस जो लता कुंज या हम उसे कहेंगे झाड़ी, झुरमुट, उसके नीचे गया, उसके ऊपर जो फ्लावर्स की बारिश हुई, शावर हुआ. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भूल गया वो. ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, जो रेन की तरह जो पेटल्स, पंखुड़ियाँ गिर रही थी, उन्हें अपने हाथों में क्या करने लगा, कलेक्ट करने लगा. बट लो, अरे, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, उसने जो कूइंग ऑफ, उसे क्या सुनाई दी, डव्स की आवाज़, गूंजने की आवाज़ सुनाई दी. एंड ran towards his parents, वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता हो गया. एंड shouted the dove, उसने ये चिल्लाया. the raining petals dropped from his forgotten hands, कहाँ पर आके जो उसके हाथ में उसने पेटल्स, पंखुड़ियाँ इकट्ठी की थी, वो गिर गई, नीचे गिर गई उसके हाथों से. come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. आपने banyan tree देखा होगा,
बरगद का पेड़ और उसकी जो लंबी लंबी क्या होती है जटाएं जो लगी हुई होती है उनसे वो खेल रहा था। एंड ही फॉरगॉट हिज पेरेंट्स, बट उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टल फील्ड। और वहाँ से घुमावदार एक फुटपाथ था जो सरसों के खेतों से होकर कहाँ जा रही थी, मेले की तरफ जा रही थी। So this is all for today. What you have to do, you have to do all the hard words with Hindi and English meaning each. Thank you.